है गाइस, दिस इज जैदुल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइड वाइड सिग्नल एंड पेज वाइड सिग्नल क्या है और इस सिग्नल को अगर हम लोग अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे तो गूगल किस तरह से हम लोगों को अच्छे तरीके से रैंक देता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो गाइस, आप स्क्रीन में देख सकते हो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख के रखा हूँ ताकि आपको समझने में हेल्प मिले। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेज लेवल सिग्नल। देखो, जो पेज लेवल सिग्नल है ना, ये आपका वेबसाइट का जो इंडिविजुअल पेज है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस पेज लेवल सिग्नल में बहुत सारे की फैक्टर है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट की फैक्टर है, ये 3 की फैक्टर यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। नंबर 1 है कि कंटेंट अलाइनमेंट, नंबर 2 पर है यूजर एक्सपीरियंस एंड नंबर 3 पर है रैंकिंग फैक्टर। तो कंटेंट अलाइनमेंट क्या है? ये जो की पॉइंट है ना, ये कंटेंट अलाइनमेंट की पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस टॉपिक के ऊपर एक पेज पर कंटेंट लिखोगे तो उस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा। या हो सकता है आपका वो टॉपिक ब्लॉग के ऊपर हो, या फिर कोई सर्विस, या फिर कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट हो। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन एक सिंगल पेज में पब्लिश करना चाहते हो, वो एकदम रिलेवेंट होना चाहिए। और रिलेवेंट अगर नहीं होगा तो उसमें रैंकिंग में इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी कोई कोर अपडेट में साइट को फिनालाइज मिलता है ना, वो रातों रातों फिनालाइज नहीं होता है। उसके बैकएंड में ये जो 2 रैंकिंग फैक्टर है ना, ये बैकएंड में होते रहते हैं। ये जो पेज लेवल्स और साइट वाइड जो सिग्नल जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअल जो पेज है, उसमें जो कंटेंट आप लिखते हो, उसमें अगर आपका जो टॉपिक है वो टू द पॉइंट कवर नहीं होगा, उसमें क्वालिटी कंटेंट वहाँ पर अगर शो नहीं होगा, तो वो इंडिविजुअल जो पेज है वो रैंकिंग में इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो जो इंडिविजुअल पेज है, उसमें अगर आप अच्छे तरीके से कंटेंट को नहीं लिखाओगे तो पूरा साइड में उसको कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि कंटेंट अलाइनमेंट क्या है, और उसके साथ साथ और जो तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि यूज़र एक्सपीरियंस और रैंकिंग फैक्टर। तो मैं आपको बताया कि कंटेंट अलाइनमेंट क्या है। तो आपको जो भी कंटेंट लिखना है, तो उसको आपको उसका इंटेंट को समझने के बाद ही टू द पॉइंट लिखना होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ कि ये जो साइट है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्रूवन टेक्निक्स फॉर रिमूविंग वॉक्स फ्रॉम कारपेट, इसके ऊपर लिखा है। तो इस कंटेंट में ऐसे अच्छे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है ताकि गूगल इसको ट्रस्ट करे। तो इसमें जो प्रूवन टेक्निक बताया ना, ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो सकता है, क्योंकि देखो बहुत सारे टेक्निक हो सकता है। तो यहाँ पर 6 प्रूवन टेक्निक यहाँ पर मेंशन किया है। या हो सकता है कि इसके अलावा और भी 1-2-3 एक्स्ट्रा टेक्निक हो सकते हैं, लेकिन ये 6 प्रूवन टेक्निक के नीचे या फिर हो सकता है कि इससे कम कभी भी एक कंटेंट में हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका टॉपिक जो है ना, ये है 6 प्रूवन टेक्निक के ऊपर, राइट। तो जो ऑडियंस यहाँ पर कंटेंट रीड करेगा, वो यही समझेगा कि इस कंटेंट को अगर वो रीड करेगा, वो उनको 6 अलग-अलग टेक्निक का आइडिया मिलेगा, राइट? और वो जो 6 अलग टेक्निक होगा ना, वो यूनिक टेक्निक होगा, ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा, आप जो भी कंटेंट को कवर करोगे, जो भी टॉपिक के ऊपर, उसमें जो इंटेंट है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो ऑलवेज़ आपको एक इंडिविजुअल पेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस जो की फैक्टर है, ये क्या है? तो यूज़र एक्सपीरियंस में जब भी कोई विज़िटर इस पेज को रीड करेगा और इस कंटेंट का अगर क्वालिटी नहीं होगा ना, तो वो यहाँ पर स्किप करके चला जाएगा। तो अगर वो जल्दी से इस कंटेंट को क्लोज़ करके किसी और एक साइट को ओपन कर ले, तो इसमें होगा कि गूगल इसको नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जब इस पेज में आएगा, तो उसमें रैंकिंग का इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को जो बाउंड रेस है, तो इस बाउंड रेस को हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो भी कंटेंट यहाँ पर हम लोग पब्लिश करेंगे, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा,
और उसके साथ-साथ जो क्वालिटी का मतलब है जो हम लोग अभी जो एआई चल रहा है मार्केट के सिर्फ़ उसको लेके अगर हम लोग अच्छे से कंटेंट लिखेंगे तो उसमें उतना क्वालिटी नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी कंटेंट आप लिखाओगे उसमें एज़ ए रीडर वो रीड करते हुए कितना हेल्प उसको मिल रहा है, ये आपको एज़ ए रीडर आपको समझना पड़ेगा। तब जाके आपका जो वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि रैंकिंग फैक्टर में क्या-क्या हो सकता है। अच्छा, तो पेज लेवल सिग्नल का जो रैंकिंग फैक्टर में होगा, ये है कि आप जो भी टॉपिक कवर करोगे, उसका तो मेन कीवर्ड एक होगा। तो उस कीवर्ड को आप अच्छे तरीके से अपने टाइटल टैग में यूज़ करो ताकि गूगल जब उसको क्रॉल करे, उसको आसानी से पता चले कि ये जो पेज है, ये कौन-सी टॉपिक के ऊपर है। तो आप ऐसे बहुत सारे साइट देखोगे कि आप जो कीवर्ड रिसर्च करते हुए जो कीवर्ड को फाइनल कर लोगे ना, उसके अलावा भी वो किसी दूसरे कीवर्ड के ऊपर भी ईज़िली रैंक कर रहा है। इसका मतलब है कि उस साइट का ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो जो कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं विदाउट डूइंग प्रॉपर रिसर्च तो आप उस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हो। ऐसे नहीं करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा एक ऐसे कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ईज़ी और लो कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है? तो उस कीवर्ड को आपको अपने टाइटल में यूज़ करना पड़ेगा और टाइटल में जब यूज़ करोगे तो गूगल बोट उसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि जो आपका जो कंटेंट है, वो किस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है? और उसके साथ-साथ और भी जो ऑन पेज एसईओ का फैक्टर है, वो क्या है मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग अच्छे तरीके से एक ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जब हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे तो कौन से फैक्टर को हम लोग को देखना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी वीडियो में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि गूगल का जो एनएलपी टर्म होता है जैसे कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कीवर्ड को आप एज़ ए कंटेंट में टारगेट करोगे उसके साथ-साथ जो एनएलपी टर्म है, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एनएलपी टर्म क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो ये था 3 एलिमेंट्स जो कि हम लोगों को पेज लेवल सिग्नल में देखने को मिलता है। तो जब भी आप कंटेंट लिखोगे, उसको इन डेप्थ कंटेंट लिखाओ और जो कंटेंट है वो एज़ ए रीडर रीड करते हुए उसको बेनिफिट हो रहा है या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड लेंगे और उसमें जो भी वर्ड आपके मन में आए वो उसको पब्लिश करते रहोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि जो कीवर्ड बहुत ही ईज़ी लेवल पर है, उसमें आप ईज़िली रैंक कर सकते हो, उसके ऊपर फ़ोकस करो। उसके साथ-साथ कितना वर्ड आपको कंटेंट लिखना है, वो भी रिसर्च करो ताकि देखो कि आपका जो कंप्यूटर है, वो कितना वर्ड को ऑलरेडी कवर कर चुका है और उससे अच्छे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो टारगेट कर सकते हो, उसके साथ-साथ और भी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर सकते हो, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि साइट वाइड सिग्नल क्या है? देखो, जब आपका जो सिंगल-सिंगल इंडिविजुअल पेज होगा ना, तो उस इंडिविजुअल पेज में एक-एक क्वालिटी होता है, ठीक है? तो मान के चलो आपका ब्लॉग पेज में ब्लॉग ए, ब्लॉग बी, ब्लॉग सी कंटेंट आपने पब्लिश कर दिया। तो ब्लॉग ए में आपने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद उस कंटेंट को क्रिएट किया। तो आपको वो ईज़िली रैंक मिल गए। उसके बाद आपने ब्लॉग बी को जो टारगेट किया एक कीवर्ड के ऊपर, उसमें उतना अच्छा रिसर्च नहीं किया। जब कंटेंट लिखाए थे ना, तो उसमें आपने क्या किया, सिर्फ एआई को पब्लिश कर दिया और जो ब्लॉग ए था, उसके ऊपर आप इंटरलिंकिंग करने के बाद आपको थोड़ी बहुत जो इंटरलिंकिंग का जो बेनिफिट मिला, वो उसके साथ-साथ आप ब्लॉग बी भी रैंक कर लिए। लेकिन ब्लॉग बी का जो कंटेंट है, वो उतना क्वालिटी नहीं है, राइट? तो उसके साथ-साथ आपने और एक पेज बनाया ब्लॉग सी, तो उसका क्वालिटी और भी घटिया है। तो ये जो इंडिविजुअल पेज है आपके साइट में, इस इंडिविजुअल पेज का जो क्वालिटी है, ये बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है जब साइट वाइड सिग्नल में आता है। तो साइट वाइड सिग्नल में होता है कि आपका इंडिविजुअल पेज का जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है ना, आपके पूरा साइट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे अगर आप सोचोगे कि आपका जो सिंगल पेज है, वो पेज 1 के ऊपर जो आपने कंटेंट लिखा था, वो बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट लिखा है और उसके बाद जो भी आप कंटेंट पब्लिश करोगे, वो बहुत ही लो क्वालिटी होगा या फिर एआई का हेल्प करते हुए आप उसपे कंटेंट पब्लिश करोगे, तो वो नहीं होगा। जब आपको जो साइट वाइड सिग्नल पे आएगा ना, तो आपका पूरा साइट वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा,
राइट। तो आपको हर एक पेज के ऊपर अलग अलग रिसर्च करते हुए जो भी आपको बेस्ट लगे उस पर आप इंफॉर्मेशन ऐड करो। तो इस साइट वाइड सिग्नल में जो एलिमेंट्स है ना, ये है कि क्वालिटी एल्गोरिदम, उसके बाद डोमेन अथॉरिटी और लास्ट में साइट वाइड सिग्नल। तो क्वालिटी एल्गोरिदम में है कि आप जब भी देखोगे ना कोई गूगल का नए अपडेट आए, जैसे कि एसीओ अपडेट हो गया, उसके साथ साथ अच्छा बहुत सारे जो अपडेट ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि बाट अपडेट, गूगल पेंगुइन अपडेट, पांडा अपडेट, तो इस तरह जो भी अपडेट है ना, ये पूरा ओवरऑल साइट के ऊपर आपको इम्पैक्ट पड़ता है। आप सिर्फ एक सिंगल पेज को अगर आप अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके छोड़ दोगे, तो वो सिंगल पेज और भी जितने भी आपके साइट का पेज होगा ना, उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप जब भी कोई पेज पब्लिश करोगे तो आप ट्राई करोगे उसमें आपको मैक्सिमम जितना एफर्ट है उसमें आप एक एक पेज के ऊपर देना होगा। ठीक है, तब जाके जो ओवरऑल आपका साइट का जो साइट वाइड सिग्नल है अच्छा होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये साइट वाइड सिग्नल में जो भी आपका ऑल ओवर साइट है ना, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जो गूगल का अपडेट आता है ना, ये ऑल ओवर साइट के ऊपर ही आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डोमेन अथॉरिटी। तो डोमेन अथॉरिटी तो आप ऑलरेडी जानते हो कि एक साइट का डीएपीए जो है या फिर डीआरयूआर, ये जो वगैरह मैट्रिक्स है, ये बहुत ही हेल्प करता है एक वेबसाइट को एज ए हाई अथॉरिटी या ट्रस्ट वर्दी कहने के लिए। तो जब भी कोई कीवर्ड के ऊपर गूगल में कोई सर्च करता है, जैसे कि हो सकता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, तो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर जो भी टॉप 10 पर साइट रैंक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर देखोगे गूगल वो साइट को टॉप पोजीशन में शो कराता है जिसके ऊपर ऑथोरिटी है, राइट। अगर उसके ऊपर हम या फिर आप कंटेंट लिखाएंगे तो उसको हम लोग इजीली बीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा है। उसमें बहुत वो जो साइट वहाँ पर रैंक कर रहा है ना, वो ऑलरेडी बहुत सारे साइट से बैकलिंक ले चुका है, उसका ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए वो ईज़िली रैंक कर सकते हैं उस कीवर्ड के ऊपर। और अगर हम लोग उसी कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो वो रैंक नहीं होगा ईज़िली। तो हम लोगों को भी उस तरह अपने डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ट्रस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि गूगल हम लोगों का साइट को भी वहाँ पर रैंकिंग में लाए। ठीक है, तो ये डोमेन अथॉरिटी जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने वेबसाइट को रैंकिंग में लाने के लिए। और लास्ट में आप देख सकते हो कि साइट वाइड सिग्नल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक एक जो पेज होता है ना, इंडिविजुअल पेज के ऊपर ये पूरा ओवरऑल साइट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक इंडिविजुअल पेज को अगर अच्छे तरीके से आप रिसर्च करते हुए कंटेंट लिखोगे, तो और जो दूसरा या फिर तीसरा पेज होगा आपके साइट को, उसको भी आपको उतना ही रिसर्च एंड ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आपका ओवरऑल साइट का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरप्ले बिटवीन पेज लेवल एंड साइट लेवल इम्पैक्ट। अच्छा, तो ये यहाँ पर देख सकते हो कि कॉम्बाइंड एवोल्यूशन, इसका मतलब है कि जो पेज लेवल जो इम्पैक्ट है ना, ये आपको साइड लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक पेज को आपने बहुत ही हाई ऑथोरिटी कंटेंट को टारगेट किया, जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो इस कीवर्ड के ऊपर आपने क्या किया, जो स्टेप आपने बताया ना, उस स्टेप को आपने एज ए वीडियो वहाँ पर पब्लिश किया, या फिर आपने जो इनकम कर रहे हो ना उसको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया, या फिर कोई भी इनकम का प्रूफ वहाँ पर आपने मेंशन किया। तो उस इंडिविजुअल पेज का जो अथॉरिटी है आपका पूरा वेबसाइट में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उसके साथ साथ और जो भी पेज आप पब्लिश करोगे, तो उस तरह से जो भी हाई अथॉरिटी क्रिएट कंटेंट को क्रिएट करोगे ना, तो आपका ओवरऑल जो साइट का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक सिंगल पेज को आप अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे, उसको कंटेंट का क्वालिटी अच्छे करोगे, तो आपको पूरा साइट का इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, राइट। तो अगर आप एक क्रिएट कंटेंट को अच्छे तरीके से लिखोगे और उसके साथ साथ 10 जो कंटेंट है वो जस्ट ओवरऑल कंटेंट वहाँ पर पब्लिश कर दोगे, तो उसमें क्या कि वो कॉम्बाइंड होके आपका जो ओवरऑल साइट का स्ट्रेंथ को बहुत ही नीचे कर देगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कोई कंटेंट पब्लिश करोगे ना, तो आप ऑलवेज आपका जो मैक्सिमम एफर्ट है उसमें डालो। ठीक है, ताकि कभी भी ऐसे आपको फेस करना पड़ेगा कि एक अपडेट आया या फिर कोई गूगल का कोई एल्गोरिथम में कोई चेंजेस आया और आपका साइट पूरा नीचे चले गए। ठीक है, तो ये जो नीचे चले जाते हैं साइट, ये सिर्फ
आपका एक सिंगल पेज के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो आपका पूरा ओवरऑल वेबसाइट का जो स्ट्रेंथ है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि आपका जो इंडिविजुअल पेज है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि और एक पॉइंट है होलिस्टिक अप्रोच। ये क्या है? तो जब अपन वेबसाइट के ऊपर हम लोग जब ऑडिट करते हैं ना, तो अगर आपके साइट में 10 पेज है, उनमें से 8 पेज बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट के ऊपर है, और जो 2 पेज है ना, वो सिर्फ थोड़ी बहुत कीवर्ड को टारगेट करते हुए छोड़ दिया। तो इसमें आपको जब भी कोई गूगल का अपडेट आएगा ना, तो उसमें रैंकिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये जो 2 पेज आपने पब्लिश किया ना, ये बहुत ही लो क्वालिटी कंटेंट है। तो ये लो क्वालिटी कंटेंट ये क्या करेगा, जो भी विजिटर इसको रीड करेगा तो उसका बाउंस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो उसमें क्वालिटी क्यों नहीं है उस पेज के ऊपर, ठीक है? तो वो क्या होगा कि गूगल के आई में वो बहुत ही नीचे चला जाता है। और 2 पेज जब नीचे चले जाते हैं, उसका जब सर्च रिजल्ट में उतना वैल्यू नहीं मिलता ना, वो और जो 8 पेज है ना आपके साइड में, उसको भी नीचे थोड़ी-थोड़ी डाउन कर लेता है। तो इसके लिए आपका साइड में जो भी बहुत ही लो क्वालिटी कंटेंट है, उसको आप पहले रिमूव करो। ये अगर आप रिमूव नहीं करोगे, तो आपको एक दिन ज़रूर गूगल का कोई अपडेट आके आपका साइट को नीचे कर देगा। तो ऑलवेज़ ट्राई करो कि आप अपने साइट में जो भी कंटेंट पब्लिश करोगे, वो हाई क्वालिटी हो, ठीक है? तो इंडिविजुअल पेज के ऊपर अगर आप काम नहीं करोगे, तो ओवरऑल साइट का आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस इस वीडियो को आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि एसीओ रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। सो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो पर।